दृष्टांत और रहस्य कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले एपिसोड को आप देखकर बहुत सारे विषय आप सीखे होंगे। ओल्ड टेस्ट में जो विषय हुआ था उसे हम बहुत डेप्थ से देखें, और कहा जाए तो आज जो एपिसोड देख रहे हैं, पिछले एपिसोड में हमने इज़राइल के बारे में बात की। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहस्यों के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसे आप जरूर देखिएगा। आज भी उसी तरह एक और कैरेक्टर जकरिया ओल्ड टेस्टमेंट में है। उन्हें प्रभु कुछ बातें बताते हैं। क्या बताते हैं उसे हमें कैसे समझना है, और आज हमारे आत्मा के विकास के लिए हमें क्या सीखना है। बहुत से सवाल है। लेट्स वेलकम ब्रदर एमडी जगन। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। विजन और दर्शन का एक्सप्लेनेशन हमने पिछले एपिसोड में दिया। विजन और दृष्टांत के बारे में हमने कुछ विषयों को देखा। ओल्ड टेस्टमेंट प्रोफेट्स के बारे में हम आमतौर पर पढ़ते हैं। उन्होंने जो सैक्रिफाइस किया वो वाकई में बहुत ही बड़ा है। हर एक ओल्ड टेस्टमेंट प्रोफेट में प्रभु ने बहुत ही उन पर विश्वास करके कुछ विषयों को बताते हैं। जकरिया को भी एक इंपॉर्टेंट पीरियड में विश्वास करके कुछ बताते हैं। अब ये जकरिया चैप्टर जो है, हम एक डेप्थ वाले विषय के अंदर जाने वाले हैं। इसके अंदर की बात हम कैसे समझेंगे? जैसे आपने अभी कहा है, परमेश्वर ने भरोसे के साथ में दिया है। इस भरोसे के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस हद तक सैक्रिफाइस करके। ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, बिना बलिदान के यदि परमेश्वर का भरोसा आप पर आना है तो हमसे बलिदान की अपेक्षा करते हैं। ये वो बलिदान नहीं है जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, वो तो अलग है। अच्छा। वो तो एक्सट्रीम है। बहुत से लोग यही कहते हैं, परमेश्वर ने बलिदान कर दिया, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसा तो टीचिंग्स में ऐसी टीचिंग है। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं? मुझे तुम पर भरोसा करना है, मैंने तुम्हें बुलाया है, उस बुलाहट के योग्य होना होगा ना, ट्रस्टवर्दी, भरोसेमंद। राजा की बुलाहट में और भविष्यवक्ता की बुलाहट में बड़ा फर्क होता है। राजा को देश पर राज्य करने के लिए बुलाया जाता था, पर भविष्यवक्ता बुलाए गए कि वो राजा पर भविष्यवाणी करे। अब जरा यहाँ पर गौर करके देखिए कि यहजकेल को क्या करने के लिए कहा। यदि केवल भविष्यवाणी की जाए तो हमें अच्छा महसूस होता है। हमारे लिए भविष्यवाणी की तो अच्छा लगता है, वो एक पार्ट है। उसके बाद में बलिदान है। उसे 40 दिन एक करवट पर सोने के लिए कहा। एक ही करवट 40 दिन सो सकते हैं क्या? एक रात ही एक करवट पर सोए तो अगले दिन गर्दन अकड़ती है। 40 दिन। उसके बाद में कहा 1 साल तक दूसरी करवट पर सोते रहे। फिर एक जगह कहा कि वो गाय का गोबर सुखाए, उसे पकाए और फिर उससे ही वो खाए। उसने कहा होगा, प्रभु मैंने क्या किया है? ये उनके लिए एक चिन्ह है, उन्होंने इसी तरह से किया है। लोगों के पापों को उठाने के लिए परमेश्वर किसी भविष्यवक्ता को देखते हैं। इसी तरह से उसने होशे से कहा कि तुम जाकर, मैं जिस स्त्री से कहता हूं उससे विवाह कर लो। उसने कोई सवाल नहीं पूछा, जाकर शादी कर ली। इस तरह से बलिदान का जीवन। आप जकरिया के बारे में कह रहे थे, देखिए उसने किस तरह से ये काम किए। जकरिया के जीवन को देखिए, उसके जीवन में, और उसका अंत कैसे हुआ। देखिए यहाँ पर यीशु ने इसके बारे में कहा है, उनके पापों के लिए उनसे सवाल किया जाएगा। अब किस पाप के लिए सवाल किया जाएगा देखे तो, जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बिरेक्या के पुत्र जकरिया तक। देखिए, यदि जकरिया 1:1 देखे तो हम ये पाते हैं, दारा के राज्य के दूसरे वर्ष के 8वें महीने में जकरिया भविष्यवक्ता के पास, जो बेरेक्या का पुत्र था, क्लीनली दिया गया। बिल्कुल स्पष्ट है, उससे बलिदान की वेदी पर बलिदान किया गया। तो वो इतने सिंसियर रहे हैं और इतने सैक्रिफाइस किए उन्होंने। जी, कर दिया। परमेश्वर के लिए अपनी जान देने वाला भविष्यवक्ता। हम पढ़ते समय कहते जकरिया, इस तरह बस एक ही शब्द में कहते हैं। इसी तरह से आप इन सभी को लीजिए, उन्होंने भविष्यवाणी की, उनका जीवन बलिदान किया। इसलिए कह रहा हूं, जिस हद तक हम खुद को परमेश्वर को दे देते हैं, उस हद तक हमारे द्वारा परमेश्वर देखे जाएंगे। यदि ऐसा नहीं तो फिर देखिए एक सेफ जोन में रहेंगे। जी हाँ, कंफर्ट जोन में अगर हम ऐसे बैठे रहे तो उसी जगह से आपको उपयोग किया जाएगा। लेकिन वो अपनी जगह पर आपका उपयोग करे। उदाहरण के लिए कहता हूं, यानी देखिए यहूदा था और साथ में 10 लोग थे, और एक और था, ऐसे 12 थे। 3 तरह के चेले थे, डिसाइपल्स थे, यहूदा और फिर बाकी 10 लोग और यूहन्ना। लेकिन इस यूहन्ना की नजदीकी देखिए, जी, उसकी गोद में सिर रखता था। ये 10 लोग अलग जगह बैठते थे। यहूदा भी वहां था, वो परमेश्वर के विरुद्ध में था। ये लोग तो करीबी थे, लेकिन यूहन्ना के जितने करीबी नहीं थे। यानी इन्होंने जो प्रकाशन पाया उससे यूहन्ना ने जो प्रकाशन पाया वो तो ज्यादा था। जो प्रभु से दूर चले गए उनका न्याय हुआ।
हम तो इन 3 लेवल के बीच में ही होते हैं। आज हम किस स्तर के परमेश्वर के सेवक हैं? यदि हम यहाँ पर देखें तो हम परमेश्वर के आत्मिक जीवन के करीब में होते हैं। हम उसके गोद में जितना अपना सिर रखेंगे उतना ज्यादा परमेश्वर हमसे बातें करेंगे। पर उसकी गोद में सिर रखना इतना आसान नहीं है। उनका ट्रस्ट जीतना है, उसे भरोसा करना होगा। दूसरी बात, उसने उसकी ओर देखा और उसने कहा, अपने माता पिता को छोड़कर मेरे पीछे हो ले। उस समय बाकी सबसे यूहन्ना बहुत ही कम उम्र का था। क्या छोटा लड़का पिता को छोड़कर आ सकता है? कहिए 20 साल का होगा, कहिए 25 साल का होगा। यदि 20-25 साल के लड़के को कहे अपने पिता को छोड़ मेरे पीछे हो ले, तो उसे बलिदान करना होगा ना। उसी के परिणाम के स्वरूप में वो इतने करीब आता है। अब देखिए, हम लोग इतने बड़े भविष्यवक्ताओं को देखते हैं, उनकी भविष्यवाणियों को देखते हैं। इसके पीछे अगर मैं यही पाना चाहता हूं तो इसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है, इसके लिए काम करना पड़ता है, तभी तो हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। अब इस जकरिया में लगातार वो एक विजन देख रहे हैं। तकरीबन 8 विजन है। बहुत सारे विषयों का प्रभु खुलासा करते हैं। इसे हम पैराबल तो हम नहीं कर सकते हैं, दर्शन ये कहना सटीक रहेगा, मैं ये समझता हूँ। अब इस चैप्टर का जो टर्निंग पॉइंट क्या है, हम दर्शकों को क्या बताएंगे? हम इसे क्यों देख रहे हैं? और जैसे कि आपने कहा, इसे दृष्टांत नहीं कह सकते हैं, दर्शन कह सकते हैं। लेकिन इन दर्शन में उसने जो देखा वो दृष्टांत के जैसे थे। अब यहाँ पर देखिए, परमेश्वर उससे कहते हैं, जब वो सो रहा था तो परमेश्वर ने उसे जगाया और उससे पूछा कि तू क्या देखता है? तो यहाँ पर वो कहता है कि मैं एक दीवट देखता हूँ। ये देखिए अध्याय 4 में है। मैंने एक दीवट देखा, उस पर एक कटोरा है, उस पर 7 दीपक है, इस तरह कहा। और दीवट के पास में 2 जैतून के पेड़ हैं, इस तरह से कहा। यहजकेल में अगर हम देखें तो इसी तरह से दर्शाने वाली कुछ बातें हम वहां पर देखते हैं। लेकिन उसे ये दृष्टांत के रूप में दिया गया। यहाँ इससे पूछा गया तूने दर्शन में क्या देखा? तो परमेश्वर की भाषा तो एक ही है, लेकिन हमारा नजरिया अलग है। तो अब इससे क्या कहते हैं? उसके दाहिने बाएं एक जैतून के वृक्ष हैं। वचन 4, तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु ये क्या है? अब देखिए, यहाँ पर जकरिया के बारे में मुझे ये बात पसंद है। हमें सब पसंद है, ऐसा कोई नहीं जो पसंद नहीं है। वो क्या है? जकरिया में, माफ कीजिए, यहजकेल और प्रकाशित वाक्य में एक कनेक्शन है। जकरिया और प्रकाशित वाक्य में बड़े कनेक्शन है। यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं और प्रकाशित वाक्य 11 में एक कनेक्शन है, यहाँ संबंध है। इस 4थे अध्याय का प्रकाशित वाक्य 2 और 3 के साथ में संबंध है। पहले हमने नए नियम का अध्ययन किया, फिर पुराने नियम में आ रहे हैं। क्या होता है जब हम इस तरह से देखते हैं, इसे पढ़ने के बाद, हाँ ये वहां पर है, यहाँ पर है, इस तरह से कंपेयर करना आसान होता है। शुरू में मुझे केवल नया नियम दिया गया था, उसे पढ़ने के बाद में यहाँ पर आए तो हमने जो भी अध्ययन किया वो यहाँ पर है। इस तरह आत्मा तुलना करने के लिए कहता है, यह हमारे लिए आसान होता है। तो यहाँ पर हम जो देखते हैं, यहाँ 2 दीवट के बारे में बताया गया है। अगर दीवट के बारे में हमें विवरण से बताना होगा तो बिल्कुल अलग से समझाना होगा। देखिए, यहाँ पर एक दृष्टांत में हमने दीपक के बारे में चर्चा की है, और विशेष करके अगर हम दीवट को लेते हैं, यहाँ पर एक विवरण है जो हमने वहां नहीं बताया, यहाँ बताएंगे। ये विवरण क्या है अगर पूछे तो, दूसरा वचन देखिए, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है, और उस पर उसके 7 दीपक हैं जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7-7 नालियां हैं। 7-7 नालियां हैं, ऐसे कहा है। ये है पाइप, यानी ये 7 पाइप हैं। वचन में स्पष्ट बताया है, उस पर उसके 7 दीपक हैं जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7-7 नालियां हैं। ठीक है। सामान्य रूप में जब हम मनोरा के बारे में कहते हैं, यहूदियों के बारे में देखें तो केवल एक बीज की ठूठ है, और उसकी 7 डालियां या कुछ में 8 हैं। हनुका के उत्सव के समय में आज भी कुछ घरों में रखते हैं। 7 होते हैं और कुछ में 8 होते हैं। अगर 7 को देखें तो एक ही ठूठ पर 7 होते हैं। ठीक है। अगर प्रकाशित वाक्य में आते हैं तो उन 7 दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा। ये एक ठूठ पर 7 दीवट नहीं हैं, ये तो 7 दीवटें हैं। यहाँ पर देखिए, ये तो 7 दीपक हैं कहाँ है। तो यहाँ पर देखिए, जो प्रकाशित वाक्य में बताया उसके बारे में समझाया है। उनको मनोरा के बारे में जो बताया वो नहीं। मनोरा की एक ही ठूठ है और उसमें 7 डालियां हैं। यहाँ 7 ठूठ 7 डालियां हैं, अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग। तो हमें उसे ध्यान से देखना है, हम इसे देख नहीं पाते हैं, मिक्स नहीं करना। जी हाँ। अब देखिए, यहाँ पर बात तो बस यही है, इस पाइप के माध्यम से तेल उंडेला जाए, यही तो यहाँ का विषय है। यहाँ ये कहता है वचन 12 में, फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा, जैतून की दोनों डालियां क्या हैं जो सोने की
दोनों नालियों के द्वारा अपने में से सुनहरा तेल उंडेलती है। ये क्या है, मैंने पूछा। अभी हमारे जो दर्शक हैं, जैसे जकरिया ने देखा, अगर उस तरह से देखे तो इसे समझेंगे। यहाँ पर दो दीवट हैं और इसके बाजू में दो जैतून के वृक्ष हैं। इन जैतून के पेड़ की जो डालियां हैं, उसकी डालियां यहाँ पर आकर फिक्स हो गई हैं। वो डालियां इसके करीब आ गई हैं। अब जैतून के पेड़ की डालियों का तेल इसमें गिरना है और जब वो तेल इनमें आ जाएगा तो ये दीपक जलेंगे। तो इसमें इतने विषय, बहुत सा संबंध है, इसमें इतना क्लियर है, तो इसे पिक्चराइज करना है। मुझे याद है एक दिन आपने कहा, यानी स्क्रिप्ट जब बताई जाती है तो हमारे मन में आनी चाहिए। इस तरह से अगर वो हमारे मन में चलती जाए तो अच्छा है। यहाँ ये दीवट है और फिर ये दो जैतून के वृक्ष हैं। जो डालियां आई है ये तो इसके ऊपर में है, दीवट के ऊपर में है, और जैतून के पेड़ की डालियों का जो तेल है इस दीवट में आना चाहिए, तभी ये जलेंगे। तो सोर्स जो है वो तेल से वहां से आता है, जैतून के पेड़ से आता है। तो यहाँ पर हर एक बात बताई गई है। अंजीर का पेड़ के लिए भी एक्सप्लेनेशन है। देखिए ये सच में बड़ा विषय है। सब कुछ डिटेल जी। यहाँ मुख्य बात है कि हमें कोई अनुमान लगाने की जरूरत नहीं। बाइबल में ये मुझे बहुत पसंद है। पूछ रहे हैं कि प्रभु पूछ रहे हैं कि तुम्हें समझ में आ रहा है, तो ये कह रहे हैं कि मुझे समझ में। कहते तुम नहीं समझे, तो चलो अब मैं इसके बारे में समझाकर बताता हूँ। अब ये जैतून के पेड़ क्या दिखाते हैं देखे तो प्रकाशित वाक्य 11:1 से 4 में 2 वचन काफी, लेकिन चारों वचन पढ़े तो दोनों जैतून के पेड़ मतलब 2 अभिषेक पाए हुए लोग हैं, मतलब वो परमेश्वर के दास है। ये अर्थ है, ये परमेश्वर के 2 दास। चलिए मैं शुरू में बताता हूँ कि ये कौन हैं, ये किनके बारे में हैं। यानी क्लेश काल में 7 साल के बीच में कलीसिया उठाने के बाद 7 साल में इस्राएल में 2 लोग आएंगे जो सेवकाई करेंगे। 2 लोग वहां सेवा करेंगे। उनके बारे में क्या अनुमान लगाते हैं, एक तो मूसा और दूसरा एलिया। और यही तो बहुत से लोग मानते हैं। एलिया और हनोक भी कहने वाले कुछ लोग हैं। एलिया हनोक नहीं हो सकता, क्योंकि एलिया और मूसा जैसे कि 11वें अध्याय में बताया गया है, यानी वो जो भी काम करते हैं, यानी वो पानी को लहू में बदल देते हैं, उनके पास पानी को लहू में बदलने का अधिकार है। यानी मूसा के बारे में प्रभु ने बताया है। और फिर उसके बाद में वर्षा होने या उसे रोकने का अधिकार एलिया को दिया गया था। तो इस तरह से हम मानते ये दोनों लोग होंगे। तो ये जो 2 सेवक है वो वहां पर आकर सेवकाई करते हैं। उस समय में दीवट किस बात को दर्शाता है, प्रकाशित वाक्य 21 में जब हम पढ़ते हैं, उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले की आवश्यकता नहीं और मेमना उसका दीपक है। इस तरह कहाँ है। तो अब इस दीवट की ठूठ कौन है। अब ठूठ के बारे में यहाँ वचन बताता है कि ये 2 ठूठ प्रभु के सेवक है जो अभिषेक पाए हैं, स्पष्ट बताया है। तो एक दीवट है, अब जो दीपक है वो तो इसके ऊपर है। जरूर। अब सेवा करने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर यीशु मसीह हैं। ये दोनों कनेक्ट हैं। अब इन दोनों के द्वारा, उस पाइप के द्वारा क्या आना चाहिए, तेल आना चाहिए। अब हमने जो कहा ये तो पवित्र आत्मा का अभिषेक है। जैतून का पेड़, इसका मतलब है सेवकाई, 2 सेवकाई। अब 2 जैतून के पेड़ किसे दर्शाते, एक तो व्यवस्था को और एक स्वतंत्रता की व्यवस्था को। इन दोनों व्यवस्था के द्वारा ही परमेश्वर की सेवकाई इस पृथ्वी पर पूरी होती है। अब इन दोनों के द्वारा ही प्रभु के दास के द्वारा जो इसमें आते हैं वो अपनी अभिषिक्त गवाही देते हैं। तो कलीसिया में ये दीपक जैसे आते हैं, वो जो तेल है, तेल आकर प्रकाशित करते हैं। अब यहाँ पर क्या गलती है, दीपक गलती नहीं है। ये बिल्कुल ये सही है। जैतून का पेड़ सही है, क्योंकि जैतून के पेड़ को हम कैसे देखेंगे, बाइबल के हिसाब से जैतून के पेड़ का मतलब जल प्रलय आया था नूह के समय में और सब कुछ नाश हो गया। जो भी जहाज के नीचे था वो सब कुछ नाश हो गया। पानी सूख गया क्या, ये जानने के लिए नूह ने कबूतर को भेजा। वो कबूतर क्या लेकर आया था, वो जैतून की एक कोमल डाली लेकर आया था। उसने उसे ले लिया और वो वहां पर लेकर आया। इस तरह हम देखते हैं। अब इसका क्या अर्थ है पूछे तो देखिए, भूमि पर का सब कुछ नाश हो गया, लेकिन इस न्याय में केवल जैतून का पेड़ बच गया। ये अर्थ है, जो कि बढ़ रहा था, यानी न्याय पूरा हो गया। अब ये भूमि फिर से सर्वाइवल करने के लिए वहां पर उसका चिन्ह था जैतून का पेड़। तो ये जैतून का पेड़ ये किसका चिन्ह है पूछे तो ये न्याय के बाद में उसके दास हैं, जो न्याय के बाद में बच गए और सेवकाई कर रहे, ये उनका चिन्ह है। अब देखिए, उन्हें वहां पर खड़ा रहना था जिन पर वो अभिषेक था, लेकिन इस तेल को तो आना था ना, ऑयल को आना है ना? तेल आना था ना, नहीं तो सब बर्बाद होता। तेल कैसे आएगा? देखिए, फल होता है पर तेल कैसे आता है? उसे क्रश करने पर उसे कुचलेंगे तो तेल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा।
निर्गमन और लय व्यवस्था में प्रभु ने बार बार कहा है जैतून के फलों को कुचलना है और निचोड़ना है। इसका अर्थ क्या है पूछे तो प्रभु की सेवा करने का निश्चय एक अनुभव होता है ना, जिस मार्ग से वो आया, जिन दुखों को उसने सहा। देखिए यहाँ तक कि एक अनुभव तो होता है ना, और उससे जो आने वाला अभिषेक है ये कहाँ पर आएगा पूछे तो सेवकाई में आएगा। वहाँ वो दीपक जो जलाया जाएगा वो तो मसीह यीशु है, इसके पीछे कारण है। यही तो यहाँ पर बताया गया है। अब ये जो दो दीपक है वो तो एक कलीसिया है, कलीसिया में मसीह दीवट हैं और सेवक तो दीपक हैं। दो जैतून के पेड़ तो दो सेवकाई हैं, और इनके द्वारा यानी इनसे हम दो डालियों को देखते हैं ना। जैतून की दोनों डालियां क्या है, जो सोने की दोनों नालियों के द्वारा उसमें से सुनहरा तेल उंडेलती है। ये नालियां क्या है अगर ये आप पूछे तो अब देखा जाए तो ये तो याजक और राजा होने का अभिषेक है। ये दोनों यहाँ पर हैं। आज इन्हीं बुनियादों पर सेवकाई है। यही सवाल है। इस्राएली लोग ये इस तरह से होगा और ये किस तरह से होगा इसके बारे में 11वें अध्याय में बताया। प्रकाशित वाक्य 11 में इतनी बड़ी भविष्यवाणी इन पर प्रकट की गई थी। ये तो नए नियम के चर्च के लिए लिखी गई है। प्रकाशित वाक्य नए नियम के चर्च के लिए है। अब उन सोने की दीवटों के बीच में कौन था? अब कलीसिया ही तो वो दीवटें हैं। वचन में बताया गया है 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। अब ये कलीसिया क्या वो अपनी बुनियादों पर हैं, फाउंडेशन पर प्रभु की सेवा करती हैं? मसीह वहां पर है, यहाँ पर दोनों हैं। दोनों नालियों के द्वारा सुनहरा तेल इस तरह से है ना, तो सुनहरा तेल का मतलब है परमेश्वर की महिमा को पुराने नियम में सोने जैसे बताया है। वो पेड़ के आसपास वो सुनहरा था, वो उसे ढाके हुए था, मतलब परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर में था। कई जगह पर आप देखें और महापवित्र स्थान में जाए तो वहां कोई वृक्ष नहीं है, वहां सब कुछ सोने में। इसका अर्थ क्या है? वहां पर शरीर के लिए कोई जरूरत नहीं, पूरी तरह आत्मा है। और बाहर की सारी चीजों को देखें, वहां पर लकड़ी है पर ऊपर से सोने से मढ़ा हुआ, मतलब वहां पर शरीर है, उसे आत्मा से ढाका गया है। पवित्र आत्मा हमारे द्वारा अपना काम करता है। महापवित्र स्थान से स्वर्ग में जाए, इसका अर्थ है कि मांस और लहू उसका भागी नहीं, वहां केवल आत्मा है। चिन्ह के रूप में हमें ये बताया गया है। अब यहाँ पर सोने से मढ़ा गया मतलब जिन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया है, जिन विश्वासियों ने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, उनके बारे में यहाँ कहा गया है। तो देखिए ये तो उनके अंदर से पवित्र आत्मा का अभिषेक जो बाहर आया है, सेवकाई के द्वारा आया है। अब देखिए यहाँ पर तो 3 हैं, ठूठ, दीवट और तेल। उसे भी क्रश होना है। अगर ये तीनों एक साथ में जुड़े तो ज्योति आएगी। अब यहाँ ये जो है डाली उन्हें छूती रहे, इसका अर्थ क्या है? तेल आना चाहिए, लगातार फ्लो रहना, यानी दीपक बुझ न जाए। क्योंकि तेल कट हो गया तो यहाँ बुझ जाएगी, दीपक बुझेगा। और इसलिए परमेश्वर ने याजकों के समय में दीपक बुझना नहीं चाहिए इस तरह से कहा था। शमूएल के समय में देखिए कहाँ है, दीपक बुझने के पहले शमूएल तो सो जाता था। इसका अर्थ ये है कि उस समय में सेवकाई खत्म हो गई थी, आत्मिकता खत्म हो गई थी। अब परमेश्वर फिर से शमूएल को जगाते हैं। शमूएल अक्सर हम कैसे देखते हैं, शमूएल जो सो रहा था उसे जगाया गया। अगर असल में देखे तो वहां अंदर में जो व्यवस्था थी उसे निकालना था, निकालने के पहले उसे खत्म होना था, उसके पहले उसे जगाना था। रिवाइवल। जगाते वक्त भी शमूएल को पता नहीं चला कि प्रभु ही बात कर रहे हैं, नहीं जानता था। जाकर एलिया से पूछ रहे हैं। अब ये शमूएल जाग गया था। जैसे शमूएल जागा, शमूएल को ये सेवकाई नहीं दी गई थी, याजक की सेवकाई नहीं दी गई थी। क्या दिया गया था? जब शमूएल को जगाया गया, याजक की सेवकाई चली गई, वाचा का संदूक चला गया, पलिश्ती लेकर गए। इसका अर्थ क्या था? शमूएल की सेवकाई शुरू हुई तब वाचा का संदूक नहीं था, प्रभु की वाचा नहीं थी, वहां पर व्यवस्था नहीं थी। उस हद तक वहां के लोग जो है पीछे चले गए थे। हाँ। अब शमूएल की सेवकाई उभरने लगी। इसे देखे तो वहां पर वाचा नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी, वाचा का संदूक पलिश्तियों के पास था। अब याजक तो चले गए, एली मर चुका था। इसका मतलब क्या है? महायाजक मर गया था, उसके साथ सेवकाई भी खत्म हुई, एक एरा खत्म हो गया। आगे कह सकते हैं एक सेवकाई खत्म हुई और अलग सेवकाई शुरू हो गई। एक और एंगल, नई सेवकाई शुरू हुई। कौन सी सेवकाई? परमेश्वर ने शमूएल को कहा कि राजा का अभिषेक कर, यानी शमूएल ने ही पहले राजा का अभिषेक किया था। फर्स्ट किंग तो पहला राजा, चाहे वो शाऊल हो चाहे बाद में दाऊद हो, उनका उसने अभिषेक किया था। जब इन दोनों को राजा होने के लिए कहा था, राजा होने के लिए कहने पर कौन दुखी हुआ?
शमूएल बहुत दुखी हुआ। शमूएल दुखी हुआ। उसने सोचा कि इस्राएलियों के लिए मैं राजा हूँ। जी जी, अपने आप को वो उसी जगह पर देख रहा था, लेकिन वो असल में कौन था? याजक था। पर उसने क्या सोचा था? राजा हूँ। जब राजा और याजक एक साथ आते हैं तो वो नई सेवकाई है, मलकीसदेक के जैसे ही। वो इस तरह से सोच रहा था। पर परमेश्वर ने कहा एक ही व्यक्ति जो राजा और याजक है वो कौन है? वो केवल दाऊद है। दाऊद ने ही बलिदान चढ़ाए और वो राजा भी था। वही लोगों को दाखरस दिया करता था। वो सेवकाई शुरू होनी थी, लोगों को जल्दी थी, इसलिए शाऊल को लाया गया। शाऊल ने एक बार बलिदान किया। देखिए इस तरह से कहा गया, यानी उसके आने में देरी हो गई। शमूएल की जल्दबाजी कर, शाऊल जल्दी में था। यहाँ पर हम स्क्रिप्ट जैसे देखते हैं, इतिहास की घटनाओं को देखते हैं, उसके पीछे की आत्मिकता को देखिए, बहुत डेप्थ है। तो देखिए एक सेवकाई खत्म हो गई, दूसरी सेवकाई शुरू हो रही थी। ये सेवकाई क्यों खत्म हो रही थी? उसका दीपक बुझा दिया गया। यहाँ का दीपक कभी बुझाया नहीं जाएगा। ये किस तरह से जलते रहेगा? जैतून के पेड़ की डालियां हमेशा उसके ऊपर में रहेगी। क्या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि उस दीप के बुझने से पहले इसे रेडी करना ताकि वो दीप न बुझे, ये एक सेवकाई के लिए जिम्मेदारी कह सकते हैं। सेवकाई की जिम्मेदारी है कि देखे कि दीपक कभी न बुझाया जाए। तो वो ऑयल आते ही रहेगा ना, कोई है या नहीं है? जी, अगर तेल आते रहेगा तभी तो ये जलते रहेगा ना। अब यहाँ पर आप देखिए, आज पवित्र आत्मा के बिना अगर ये सब कुछ हमें करना पड़े तो क्या होगा? कहीं भी रीच नहीं होगा। जी, दैट्स इट। मैं हमेशा सोचता था हम यहाँ जो बोलते हैं, जो सुनते हैं, वो शायद हमारे लिए कुछ अलग हो, लेकिन परमेश्वर की बात आती है, यदि उसका अभिषेक इस प्रोग्राम के ऊपर नहीं है तो ये प्रोग्राम नहीं पहुंचेगा। अपने बारे में कहते हुए हमेशा कहता हूँ, हम जो प्रकाशित वाक्य के बारे में जो बात करते हैं ना, उन सबूतों पर देखा जाए तो ये अपनी बुलाहट को जानने के बाद लगभग पिछले 20 साल से सिखा रहा हूँ। पिछले 20 साल से जो लोगों तक नहीं पहुंचा है वो यहाँ पिछले 4-5 साल में पहुंच चुका है। तो एक योजना, देखिए ये परमेश्वर की योजना है। पवित्र आत्मा ने इस समय के लिए इसे रखा था, लेकिन उसके लिए जो रेडी करना है, उसको तैयारी के लिए 16 साल लग गए। तो आप ये जो 16 साल जब ये कर रहे होते, तो आप ये अगर सोचे होते कि ये हम क्यों कर रहे हैं, तब ये 4-5 साल का जो इफेक्ट है वो हम नहीं देख पाते। देखिए उस समय परमेश्वर ने मुझसे जो कहा था, यानी इसे पहुंचना होगा, इसे फलवंत होना होगा, बहुगुणित होना होगा और इसमें से बहुत कुछ आना होगा, ये सब जो है ये संसार के बिजनेस का फॉर्मूला है। वर्ल्ड बिजनेस। देखिए संसार का बिजनेस ऐसे ही है। हमारा प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचना चाहिए, हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए, इससे बढ़ाते जाना होगा, दूसरे शहर में पहुंचना होगा, ये बिजनेस का फॉर्मूला है। लेकिन ये स्वर्ग का फॉर्मूला नहीं है। स्वर्ग का फॉर्मूला क्या कहता है? मैंने जो तुमसे कहा है वो तुम करो। यहां पर हमें कोई टारगेट नहीं दिया है। इसमें हमारे लिए कौन सा टारगेट है? कुछ नहीं है। यानी इतने साल में इतनी आत्माओं का उद्धार करना ही होगा। क्या परमेश्वर ने किसी से ये कहा? देखिए हम फिक्स कर सकते हैं। देखिए हैरानी की बात यह है, अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर सदोम बुरा है, वो नाश हो जाएगा, इस तरह से वो नेगोशिएट करने लगा। और अंत में अब्राहम कहता है, क्या मैं एक और बार विनती कर सकता हूं? परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि तुम केवल एक ही बार मांग सकते हो। वो अलाउ कर रहे हैं। उसने कहा जितनी बार तुम्हें कहना है तुम कह दो। अब यहाँ निगोशिएट करके खत्म करने वाला कौन था? अब्राहम था। वो 10 पर ही रुक गया जी। और आज अगर बहुत से चर्च को देखे, तो सेवकाई को देखे, वो परमेश्वर के लिए टारगेट फिक्स करते हैं। इस साल में हमें इतनी आत्माएं चाहिए, इस साल में हम इतने लोगों को बपतिस्मा देना चाहते हैं, इस साल में हमें इतने चर्च बनाने हैं। ये जो टारगेट है इसे कौन फिक्स करता है? ये मेरा दर्शन है, इस तरह से हम कहते हैं। परमेश्वर कहते हैं वो मुझे इससे भी ज्यादा दे सकते हैं। ये शायद मेरे लिए कम भी हो सकता है। मेरे दर्शन को क्या नहीं करना चाहिए? मैंने जो काम दिया उसे करो, बस उसे ही कीजिए, बस इतना। मैं तुम्हें 5000 दे सकता हूँ। इसके लिए कुछ लोग कहते हैं हमें उद्देश्य के साथ में दौड़ना चाहिए। देखिए ये बात यहाँ पर नहीं है, बस एक ही उद्देश्य है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करें। गॉड्स विल को अगर हम नहीं माने तो की इच्छा को हम अनदेखा हमारा करें। उदाहरण के लिए कहता हूँ, 500 लोगों को बपतिस्मा देना है, सोच लिया इस साल में नवंबर महीने तक पूरा करना है। दिसंबर आ गया, अब तक 500 पूरे नहीं हुए, केवल 480 हो गए, 20 बाकी हैं। तो उस महीने में कैसे काम करेंगे जरा सोचिए। यानी सच में उनका उद्धार हुआ है नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें और 20 चाहिए। ये जो टारगेट यहीं पर हम गलती करते हैं। तो परमेश्वर सेवक से यही अपेक्षा करते हैं कि सेवक उनके साथ और उनके जीवन में वो तेल उंडेले। ये परमेश्वर और हमारे बीच का कनेक्शन है। बस यही उम्मीद करते हैं कि हम उनसे क्लोज रहें, बस इतना ही। जैसे आप बने रहेंगे तो ये तेल आते रहेगा, लगातार, पर ये कुचल देगा जी।
जब कुचला जाना होता है तो इसे सताव समझते हैं। कुचलना सताव नहीं, इसके अंदर जो गंदगी है ये तो उसे निकालना है। जब मुझे परखा जाता है तो उस परखे जाने के बाद हमारे अंदर की गंदगी निकाली जाती है। एक और बात, एक प्योरिटी भी आ जाती है। अब देखिए, अगर उसके अंदर परीक्षा के लिए और भी कुछ नहीं है तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं। तेल इतना ही शुद्ध होना चाहिए और बहना चाहिए। दीपक में आएगा, दीपक मसीह है और ये डालियां परमेश्वर के सेवक हैं, तो पवित्र आत्मा की ज्योति चमकेगी। अब साथ ही देखिए, रोटी है, रोटी जो तोड़ी जाती है वो वचन है। यही कलीसिया का सेटअप है। तो देखिए, यही तो नए नियम का ओवरऑल सेटअप है। इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसका संबंध प्रकाशित वाक्य से है। इस विषय को जब हम देखते हैं तो हम प्रभु के किस हद तक निकट हैं, बस यही एक बेसिक विषय है। क्योंकि प्रभु से जब हम निकटता से बर्ताव करते हैं तब वो हमें कितने डिटेल में रिवील करते हैं, ये बहुत ही सुंदर रूप से स्पष्ट है। ये एक बात है। और एक बात है, प्रभु के दास को प्रभु की संगति में निरंतर बने रहना है। अब जो ये डालियां हैं वो उस दीवट पर होती है, यानी इससे फ्लो वहां पर रुकता नहीं है। फ्लो बंद हो गया तो सब कुछ बंद हो गया। इसलिए जब तक कि पवित्र आत्मा हम में है, ये होते रहेगा। जहां पवित्र आत्मा और हमारा कनेक्शन टूट जाएगा तो अपने आप ये बहाव रुक जाएगा। हम एक जोन पर रहेंगे और यहाँ पर एक जोन मिस होते ही रहेगा। जी, यहाँ पर समस्या क्या है? देखिए, जब तक कि झरने से पानी आते रहेगा, पानी बहते चला जाएगा। झरने का पानी बहना बंद हो गया तो भी ये पानी कुछ दिनों तक बहते रहेगा। इस पानी को बहना है। नीचे जो आदमी पानी जमा कर रहा है उसे पता नहीं चलता ऊपर से पानी आना बंद हुआ। ये कई बार कई किलोमीटर दूर होता है। पानी आ रहा है, पानी आ रहा है कहते हैं, पर कुछ दिनों बाद पानी बंद हो जाता है। तभी वो जान जाएगा कि पानी क्यों रुका। नदी सूख गई। नदी सूख गई कहते हैं, नदी नहीं सूखी, झरना बंद हो गया। झरना तो बहते रहेगा, हमें उसे बस मेंटेन करना है। जल तो हमेशा परमेश्वर से आना चाहिए। उस आत्मा को हमें उंडेलना होगा, तभी सब कुछ ठीक होगा। धन्यवाद ब्रदर जगन। इस जकरिया में स्पेशली चैप्टर 4 में हमने इतना स्पिरिचुअल डेप्थ को हमने विजन से जो लिया गया उसे भी हमने देखा। विजन और पैराबल का कनेक्शन जो है उसे भी हमने देखा, और उसके अलावा यहाँ से रेवलेशन का जो कनेक्शन है उसे भी हमने देखा। तो किस हद तक ये कनेक्ट हो रहा है, ये बहुत ही डिटेल्ड और होलसम है। अगले एपिसोड में इसी तरह एक और पैराबल को हम देखेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। दृष्टांत और रहस्य इस कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु के राज्य के रहस्य को आप जाने होंगे, यह हमारा विश्वास है। इस कार्यक्रम को बहुत से लोगों के साथ साझा करें।